Hey my dear students, what's up? I hope you are so fine and you are so happy and you are learning something different, new things what I am doing upload every day और सीखते रहो एंड कीप वॉचिंग। आपको पता है कहते हैं ना कि कुछ लोग अपने फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, राइट? तो फिटनेस पर ध्यान देने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको टाइम टू टाइम मतलब उठना, सोना, उसके बाद आपके खान पान में क्या क्या चीज़ है, आपके फूड में आप क्या क्या लेते हो, उसके बाद थोड़ी बहुत लिटिल बिट एक्सरसाइज, है ना। ये सारी चीज़ की कॉम्बिनेशन से एक इंसान का फिटनेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पर कुछ लोग ऐसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा तो मेरा बॉडी बनेगा, है ना। अगर मान लो आप दिन में 10 रोटी खा रहे हो, 12 रोटी खा रहे हो तो उससे आपकी बॉडी बनेगी। या फिर आप बहुत सारे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत सारे एग्स लेने से आपका बॉडी बनेगा। या फिर मान लो आप खाने में कुछ नहीं ले रहे हो लेकिन आप कंटिन्यू जिम कर रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि जिम करने से भी हमारा बॉडी बनेगा। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जिम करने से भी बॉडी बनता है, खाने से भी बॉडी बनता है, लेकिन अगर प्रॉपर वे में करो तो। अगर आप सिर्फ जिम करोगे, खाना नहीं खाओगे तो भी आपके बॉडी नहीं बनेगा, आपका बॉडी फिटनेस में कन्वर्ट नहीं होगा। या फिर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो और जिम नहीं कर रहे हो तो भी आपका बॉडी नहीं बनेगी। दोनों के प्रोपोर्शन, दोनों का जो अनुपात है, रेशो है, वो इक्वल टू होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो उनका भी कुछ स्टेप्स होते हैं, उनका भी कुछ ट्रिक्स होते हैं जो बड़े बड़े जिम्नेशियन, जो बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं वो उनको गाइडलाइन करते हैं। या फिर खान पान में भी आप दिन सुबह से लेकर रात तक क्या क्या खाना खा रहे हो, उसमें भी कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ टेक्निक होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। यानी सिर्फ रोटी खाने से, सिर्फ राइस खाने से, दाल खाने से या सब्जी खाने से या बहुत घी पनीर खाने से आपका बॉडी नहीं बनेंगे। उनका कुछ ट्रिक्स होता है, उनका कुछ रेशो होता है। प्रॉपर वे में अगर आप लेंगे तब जाके आपका बॉडी में जो विटामिन है, जो कैल्शियम है, जो जितने भी न्यूट्रिशंस है, वो सारी चीज़ आपके बॉडी में एक रिसोर्सेस के रूप में एंट्री करेगा और फिर आपकी बॉडी बनेंगे। एंड देन आफ्टर you will be looking so much great and impressible to everyone else। तो जिस प्रकार से हमारे फिटनेस, हमारे खान पान, हमारे लुकिंग पर एक प्रॉपर वे होता है, उसी प्रकार मैं आज आपको कुछ डिफरेंट स्टेप्स बताने वाला हूँ, एंड दैट इज़ अबाउट स्टडी। यस, स्टडी को आप इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे, स्टडी करने का भी एक टेक्निक होता है। कहा जाता है कि कोई अगर आपसे पूछे दुनिया के सबसे गहराई समुंदर क्या है, तो कोई समुंदर है नहीं। दुनिया के सबसे गहराई समुंदर है आंसू, टीयर्स। क्योंकि जब हम रोते हैं कितने तकलीफ़ से रोते हैं, या फिर जब हमारे आँख से आंसू निकलते हैं कितने तकलीफ़ से निकलते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को पता है। इसी प्रकार दुनिया के सबसे नशीले चीज़ क्या है, एडिक्शन क्या है, तो सब कहेंगे स्मोक, अल्कोहल। पर मैं कहूँगा कि दुनिया के सबसे नशीला चीज़ है किताब। आप देखना, अच्छे से अच्छे लोग किताब लेने के लिए बैठ जाओ, उसको बोलो कि किताब लेकर बैठ जाओ, देखना जब भी वो किताब लेकर बैठेंगे उसको नींद आएगी। या फिर बहुत से लोग ये फॉर्मूला अपनाते हैं कि जब उनको नींद नहीं आते हैं, व्हेन दैट पर्सन इज़ नॉट फीलिंग स्लीपी, तो क्या करो, किताब लेकर बैठ जाते हैं। किताब लेकर सो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको नींद आ जाएंगे। मीन्स व्हाट, क्या वाकई में किताब से आपको नींद आती है या फिर हमको आता है? तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। नींद 2 रीज़न से आता है। हालांकि सामने दिखता है कि किताब लेकर बैठ गए, आपको नींद आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में या तो आप बहुत टायर्ड हो, थके हुए हो, तो आपको नींद आएगा। आप चाहे वो किताब हो या कुछ भी चीज़ हो, एनीथिंग एल्स। या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कि जो चीज़ आप करने जा रहे हो उसमें अगर आपको बोरिंग फीलिंग हो रहा है तो आपको नींद आएगा। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा टायर्ड करने, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा बोरिंग हटाने का। कि किताब को अगर आप उस प्रकार यूज़ करो जैसा आप चाहते हो, तो मैं आपको कह दूंगा दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल थिंग होता है किताब। लेकिन किताब को अब उस प्रकार यूज़ नहीं करोगे तो दुनिया के सबसे बड़ा दुश्मन किताब ही आपका बनेगा। यानी किताब देखते से ही आपको गुस्सा आएगा, किताब देखते से ही आपको नींद आएगा, किताब देखते से आप भाग जाओगे। जिस प्रकार अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपके बोन में इंजरी क्रिएट हो सकता है, ज़्यादा खाना खाने से आपके फैट बढ़ सकता है, डिसीज हो सकते हैं, उसी प्रकार क्योंकि आप वहाँ पर प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर रहे हो,
उसी प्रकार किताब को अगर प्रॉपर वे में आप यूज़ नहीं करोगे, कोई भी टॉपिक को अगर प्रॉपर वे में, प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप यूज़ करना नहीं सीखोगे, तो किताब भी बिल्कुल एक एक्सरसाइज और एक खाने की तरह आपके लाइफ की जो ब्रेन है, यानी हमारा माइंड का जो ब्रेन है, वो ब्रेन का सबसे बड़ा एनिमी बन जाएगा, यानी दुश्मन बन जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट। चूँकि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सो आई विल टीच यू कि इंग्लिश सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं। और ऐसा हर एक सब्जेक्ट को हम कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर अलग अलग ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा, तो उसमें आपको और हेल्प मिलेगा। बट फिलहाल के लिए मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर बता रहा हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे करोगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके जितने भी सिलेबस है ना, जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर में कुछ ड्रामास, कुछ पोएम, कुछ स्टोरी होते हैं, पर उसको आप किस वे में पढ़ोगे। एक तरीका क्या है कि आप पूरे इसको रीडिंग करो, फिर उसके मीनिंग निकालो, फिर क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करो, सेल्फ अगर कर रहे हो तो एक तरीका है। लेकिन उसमें काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, तो आपके सामने कहीं ना कहीं मीनिंग्स की प्रॉब्लम आएगा, आपके सामने कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम आएंगे। और अगर आप कर सकते हो फिर तो वेरी गुड है। बट मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको नहीं आता है। तो पहला तरीका क्या है कि आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ो, स्टोरी, ड्रामा और पोएम को, और फिर खुद मीनिंग बनाओ, फिर क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करो। बट इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। दूसरा तरीका क्या है कि यू कैन टेक हेल्प ऑफ टीचर। आप टीचर का हेल्प ले सकते हैं कि टीचर आपको पूरी समरी समझा देंगे, फिर क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे और आप उसको याद कर लो। लेकिन और भी इसका अलावा तरीका है। आप पूरे कहानी को एक वीडियो के ज़रिए बना सकते हो, एक ड्राइंग कर करके, ये कैरेक्टर था, ये था, ये था, ऐसे करके भी पढ़ सकते हो कि टीचर जो आपको समझा रहे उसको आप पूरी कहानी को ड्राइंग के रूप में स्टडी करो। लेकिन ये हर स्टूडेंट कर नहीं सकता। तो फिर इसके अलावा और क्या तरीका है? इसके अलावा तरीका है कि आप यूट्यूब चैनल में जाओ, उसी स्टोरी को टाइप करो, उससे रिलेटेड कोई वीडियो मिल जाए तो वेरी गुड है। लेकिन इसमें भी क्या एक प्रॉब्लम है कि आपको हर चैप्टर का वीडियो नहीं मिलेगा एज इट इज़। अगर किसी ने बनाया होगा या कोई चैप्टर अगर बहुत फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो फिर आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक इजी स्टेप्स बनाया है, जिससे आपको किसी पर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा, ना कि वीडियो, ना तो ऑडियो। यहाँ पे क्या करना है कि आपका जितने भी चैप्टर्स है उसको मैंने सिंक्रोनाइज़ कर दिया। जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर आप सिर्फ रोटी खा रहे हो 10 रोटी, तो उससे अच्छा है आप 2 रोटी खा लो, थोड़ी बहुत चावल ले लो, थोड़ी बहुत दाल ले लो, 2-3 प्रकार की सब्जी ले लो, मिठाई ले लो, दही ले लो। तो ऐसे करके सब कुछ अगर आपके अंदर कॉम्बिनेशन रहेंगे तो वो बराबर 10 रोटी का ही हो जाएंगे। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? रोटी में सिर्फ आपको रोटी वाले जो कैल्शियम, प्रोटीन है वो मिलेगा। लेकिन इतने सारे जब आइटम्स रहेंगे खाना खाने का, उसमें आपको हर प्रकार के कैलोरीज, प्रोटीन, कैल्शियम, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। अब हम बात करेंगे कि जब आपको पूरे डिटेल में ये सब टॉपिक जानना है तो सबसे पहले क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले जितने भी पोएट है या राइटर है या ऑथर है, उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, उस टॉपिक में से जो कैरेक्टर्स है, उस कहानी में कौन कौन कैरेक्टर है, उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लो। देन आफ्टर उसमें से जो टफ मीनिंग है, जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर कभी कभी टीचर्स भी लिखवा देते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल आइडिया। समरी के पहले थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया यानी बेस आप क्लियर कर लो कि ये स्टोरी, ये पोएम, ये ड्रामा किस टॉपिक पर है, राइट। देन आफ्टर आपको क्या करना है, जो समरी होता है, जो मेन होता है, जो सभी जगह पर आपको समझाया जाता है, या तो लिख कर या फिर बोल कर, समरी को पूरे स्टडी कर लो। और जब आपको समझ में आ जाए तो उसमें से आप एक मोरल भी निकाल लो कि इस कहानी से मुझको क्या सीखने को मिला है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी लाइफ में यही आपके काम आ जाए, क्योंकि बिहेवियर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन, है ना। कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनका बिहेवियर, उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होता है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। आप देखना बहुत से लोग सक्सेसफुल है, ज़्यादा कॉलेज, ज़्यादा स्कूल पढ़ाई नहीं किए, लेकिन आज वो बहुत आगे निकल गए, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको मोरालिटी है, उनके अंदर वो मोरल है, उनके अंदर वो टेक्निक है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो मोरल्स भी आप सीख लो, यानी थॉट। एंड देन आफ्टर सबसे लास्ट जो आता है क्वेश्चन आंसर, जो जिसके लिए आप हमेशा इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हो।
तो क्वेश्चन आंसर आपको करना ही है, लेकिन इसके अलावा मैंने क्या कहा, इसमें बहुत से चीज़ें मैंने ऐड कर दिया और पूरे टॉपिक को एक कॉम्बिनेशन बना दिया। तो सबसे पहले आप अबाउट द ऑथर या अबाउट द राइटर या फिर अबाउट द पोएट पढ़ लो, या तो आप खुद निकालो थोड़ी बहुत या फिर टीचर आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा वोकैबुलरी यानी मीनिंग, जो टफ मीनिंग है उसको थोड़ा सा याद कर लो, इससे आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी डेवलप होगा एंड अलोंग विथ आपका जो एग्ज़ाम में कभी कभी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आते हैं वो आप कर सकते हो। फिर कैरेक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशंस ले लो। देन आफ्टर सेंट्रल आइडिया, इससे आपको वो नॉलेज मिल जाएगा कि किस प्रकार एक इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। देन आफ्टर समरी, एंड समरी के बाद क्वेश्चन आंसर, मोरल, ये सारी चीज़ करके एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर आकर अगर कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको इस प्रोसेस में मिलेगा, और अगर आप किसी और टीचर के थ्रू पढ़ रहे हो तो वो भी 50% आपको बता ही देंगे, बाकी का आप यहाँ से डिटेलिंग निकाल सकते हो या खुद कर सकते हो। लेकिन ये स्टेप अगर फॉलो करोगे तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने में बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ माई इंटेंशन, कि पढ़ाई को उस वे में करोगे तो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, अदरवाइज़ स्टडी इज़ वेरी मच बोरिंग। और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं जब से बचपन से स्टडी स्टार्ट किया आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। संडे के दिन 14 to 15 आवर्स में स्टडी कर लेता हूँ, नॉर्मल डे 7 to 8 आवर्स में कर ही लेता हूँ। कैसे करता हूँ फिर कभी बताऊँगा। बाकी स्टडी को मैं इंटरेस्टिंग करके करता हूँ, सो आई फील सो ग्रेट माई सेल्फ वाइल आई एम डूइंग स्टडी। अदरवाइज़ पढ़ाई बहुत बोरिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी बोरिंग चीज़ पढ़ाई है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर वे में यूज़ करोगे तो मैं कहूँगा दुनिया का सबसे बेस्ट थिंग बुक है, क्योंकि बुक एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है, वो हमेशा हर जगह पर आपका साथ देता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे आपको पता है कि किताब जो होता है वो सरस्वती देवी होती है, द गॉडेस ऑफ सरस्वती ऑफ ए बुक, राइट। लेकिन सरस्वती इतने आसानी से आपको मिलेगा नहीं, आपको पूरी तरीके से खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको समर्पण करना पड़ेगा, तभी सरस्वती आपके दिमाग में आएंगे। तो उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है कि मुझे जो चीज़ सीखना है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एंथुजियास्ट, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, तभी सरस्वती आपके पास आएंगे। सरस्वती अगर आ गया, उनके अगर आशीर्वाद है, तो दुनिया में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा, एंड तब तक के लिए सी यू माय डियर।